हमें मैच चाहिए था ब्रॉक लेसनर वर्सेस जॉन सीना, और हमें मिल क्या रहा है, जॉन सीना वर्सेस लोगन पॉल। भाई ये क्या है यार। लेकिन इस बात की टेंशन नहीं लो, ब्रॉक लेसनर वर्सेस जॉन सीना मैच तो होगा। क्या पता जॉन सीना और लोगन पॉल की मैच में हमें ब्रॉक लेसनर दिख जाए। अब मजा आया डेमियन प्रीस्ट और एलिस्टर ब्लैक के जो बीच में आग लगी है वो देखने में। तो क्या सच में सैमी ज़ेन यूनाइटेड स्टेट चैंपियन बनने वाले हैं? ये सारी बातें करते हैं आज, क्योंकि आज करने वाले हैं स्मैकडाउन का रिव्यू। तो वीडियो को एंड तक देखना। शो की शुरुआत होती है द मैन बेकी लिंच से, लेकिन वो तो एक रॉ का मेंबर है। वो स्मैकडाउन में क्या कर रही थी? स्मैकडाउन में इसलिए कि डबलिन आयरलैंड उसका होम टाउन है। तो वहां पे आती है वो अलग वाइब और अलग म्यूजिक के साथ। पहले तो वो क्राउड को अच्छा रिएक्शन देती है, लेकिन सडनली स्विच कर लेती हैं और वहाँ की पब्लिक को बहुत कुछ बुरा भला बोल दिया और खुद की तारीफें किए जा रही थी। तभी वहाँ पे आ गई टिफनी स्ट्रैटन। टिफनी आकर उनको बोलती है कि तुम बहुत ज्यादा अनग्रेटफुल इंसान हो और तुम्हें पता नहीं तुम कहाँ पे हो, तुम हो स्मैकडाउन में। अब यहाँ से इज्जत से चली जाओ वरना मैं तुम्हें निकाल दूंगी। फिर वहाँ पे नाया जैक्स आ जाती हैं। वो टिफनी को बोलती हैं कि तू बेकी से क्यों भिड़ रही है, मुझसे भिड़ना। उसके बाद नाया जैक्स और बेकी लिंच दोनों अटैक कर लेती हैं टिफनी स्ट्रैटन पे। तभी वहां पे आ जाती है चैड गार्गिल आके नाया को तो अच्छी तरीके से तोड़ देती हैं, लेकिन बेकी लिंच बच जाती हैं। फिर जनरल मैनेजर आके उनकी मैच सेट कर देता है स्मैकडाउन मेन इवेंट के लिए, नाया जैक्स और बेकी लिंच वर्सेस चैड गार्गिल और टिफनी स्ट्रैटन। चलो स्मैकडाउन में कुछ तो अच्छा हुआ। उसके बाद हमें बैक स्टेज में दिखते हैं एक्सियम और कार्मेलो, जहाँ पे एक्सियम और फ्रेजर दोनों कार्मेलो को समझा रहे थे। तभी वहाँ पे आ जाते हैं द मिज। मतलब कार्मेलो पे मिज ने पता नहीं कौन सा जादू किया है, लेकिन कार्मेलो को पूरा वश में कर दिया है। लेकिन अब इन दोनों के बीच में दिख रहा है कि अलग होंगे, और फ्रेक्सियम भी यही चीज समझाने की कोशिश कर रही थी। फिर उसके बाद मैच होता है मिज एंड कार्मेलो वर्सेस मोटर सिटी मशीन गन्स। अब मैचिंग के स्टार्टिंग में ही मुझे लगा कि दोनों के बीच में कुछ सही नहीं है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को टेक किए जा रहे थे। फिर इस टेक के ही चक्कर में ये दोनों इस मैच को जीत जाते हैं। अब कार्मेलो जैसा सुपरस्टार जैसे एनएक्सटी में था तो दबंग था, यहाँ पे आकर वो क्या बन गया भाई। मतलब मैं भी चाहता हूँ कि इस बार उसको सोलो रन दिया जाए। उसके बाद बैक स्टेज में हमें दिखे जिमी ऊसो। आपको तो पता ही है कि इसने बड़ी एक न्यूज़ दी है जहाँ पे नियोमी हो गई प्रेग्नेंट और उन्होंने अपना टाइटल छोड़ दिया। तो उसी के ही सिलसिले में सैमी ज़ेन भी आ जाते हैं उनके पास और वो उनको मुबारकबाद भी देते हैं। फिर वहाँ पे MFTs आ जाते हैं और सोलो सिकोआ जिमी ऊसो को बोलता है कि मैंने तुम्हारे बच्चे का नाम भी सोच लिया है। फिर जिमी ऊसो बोलते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक आंसर है, नो यीट। सैमी ज़ेन उसको बोलते हैं कि तुम्हें किसी के बच्चे का नाम रखने की जरूरत नहीं, तुम अपने टाइटल को संभालना, क्योंकि मैं आ रहा हूँ इस टाइटल के लिए। और इस चीज पे जिमी भी यकीन करता है। अब लास्ट वीक हमने MFTs के पीछे Y&6 को देखा था, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। क्यों? हमें देखना था भाई Y&6 वर्सेस MFT, हमें देखना था। फिर लास्ट वीक हमने देखा था कि कैसे शार्लेट फ्लेयर और एलेक्सा ब्लिस को अटैक किया था सीक्रेट हार्वेस्ट ने। तो एलेक्सा ब्लिस तो आज नहीं आई, लेकिन शार्लेट फ्लेयर आ गई उसका बदला लेने। शार्लेट फ्लेयर का मैच होता है पाइपर निविन के साथ। नो डाउट पाइपर निविन स्ट्रॉन्ग है, लेकिन शार्लेट फ्लेयर भी अपनी जगह पे लेजेंड है। फिर लास्ट में क्या होता है, लास्ट में चेल्सी ग्रीन डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, फिर एल्बा फायर कोशिश करती है, फिर चेल्सी ग्रीन फिर डिस्ट्रैक्ट करती है। उसी के चक्कर में पाइपर निविन ये मैच जीत जाती है। और नेक्स्ट वीक हमें मैच देखने को मिलेगा इनके बीच में टैग टीम मैच, एलेक्सा एंड शार्लेट फ्लेयर वर्सेस सीक्रेट हार्वेस्ट। बहुत दिनों से देख रहे हैं कि मीच एंड जूलिया के पीछे लगी हुई हैं, लेकिन आज फेस टू फेस हो ही गया। लेकिन इस फेस टू फेस के चक्कर में किसी ने नोट नहीं किया होगा, पीछे निकी क्रॉस भी खड़ी थी। क्या निकी क्रॉस भी जूलिया के पीछे? और अगर ऐसा हुआ, निकी क्रॉस वर्सेस जूलिया का मैच हुआ, क्या अमेजिंग मैच देखने को मिलेगा हमें। फिर उसके बाद रिंग में आते हैं जॉन सीना को क्राउड की तरफ से अच्छा रिएक्शन मिलता है और वो अपना इंट्रोडक्शन भी करवाते हैं जैसे वो करवाते हैं, लेकिन वो कुछ बोलते हैं उससे पहले लोगन पॉल आ जाते हैं। फिर लोगन पॉल आकर जॉन सीना को बहुत कुछ बुरा भला बोलते थे जैसे एक्टर और नकली, लेकिन जॉन सीना वहां पे रिएक्शन नहीं देता, वहां पे देती है क्राउड रिएक्शन उसको। और भाई जॉन सीना को क्या ही इस बार क्राउड ने सपोर्ट किया है, मतलब लोगन पॉल का चिल्ला चिल्ला के गला ही बैठ गया। फिर जॉन सीना उसको रिप्लाई देते हैं कि तू अच्छा रेसलर है, तू WWE चैंपियन भी बन सकता है और तू रेसलमेनिया मेन इवेंटर भी बन सकता है, लेकिन तू एक आउटसाइडर है, तू हमें बस अपने लिए यूज कर रहा है, अपने ब्रांड के लिए। उसी बात पे लोगन पॉल को आ गया गुस्सा और वो जॉन सीना को धक्के दे रहे थे, तभी जॉन सीना ने उसको मार दिया एक ए। फिर बैक स्टेज में ड्रू मैकिंटायर और लोगन पॉल साथ दिखते हैं। ड्रू मैकिंटायर उसको मोटिवेट करते हुए दिखा, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि लोगन पॉल को क्यों घुसाया गया है जॉन सीना के सामने। मतलब इस बार ब्रॉक लेसनर होता तो मजा ही आ जाता।
फिर उसके बाद मैच होता है जेसी मट्टी और टांगालोवा वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स। अब ये दोनों टीम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन एमएफटी के पास नंबर गेम थी, तो वो उस चीज का फायदा उठाने की कोशिश भी करते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं। फिर वहां पे आ जाते हैं जिमी ऊसो चेयर के साथ। वो टाला टोंगा को 2 चेयर शॉट मारते हैं, लेकिन भाई उसको कुछ असर ही नहीं करता। फिर जिमी ऊसो और टाला टोंगा क्राउड से लड़ते हुए जाते हैं और सोलो सिकोवा अपने स्टाइल मार रहा था, तभी वहां पे आ जाते हैं सेमी ज़ेन। उसको अनाउंस टेबल पे गिरा के एक हलूना किक मार देते हैं। फिर क्या पूरी एमएफटी सेमी ज़ेन के पीछे, लेकिन सेमी ज़ेन वहां से भाग जाते हैं। उसी चक्कर में स्ट्रीट प्रॉफिट्स ये मैच जीत जाते हैं। आज मजा आया होगा एमएफटीज को, आज नंबर गेम इक्वल हो गई ना। फिर उसके बाद मैच होता है आर-ट्रूथ वर्सेस एलिस्टर ब्लैक, लेकिन आर-ट्रूथ वहां पे नहीं आ पाए। वो बोलते हैं कि मैं तो यहाँ पे नहीं आया, लेकिन मेरा एक दोस्त है जो तुमसे हेलो करना चाहता है। तभी वहाँ पे आ जाते हैं डेमियन प्रीस्ट, और डेमियन प्रीस्ट को लास्ट टाइम जो किक लगी थी उसका बदला तो आज उसको लेना था। तो इनके बीच में जो भसड़ स्टार्ट हुई, मतलब सिक्योरिटी गार्ड पूरी ऑफिशियल टीम आ गई इनको रोकने के लिए, लेकिन फिर भी ये नहीं रुक रहे थे। अब अच्छा लग रहा है कि एलिस्टर ब्लैक और डेमियन प्रीस्ट के लिए कुछ अच्छा हो रहा है। फिर उसी टाइम आ जाते हैं ड्रू मैकिंटायर। वो कोडी के बारे में बोल रहे थे कि मैं तुम्हें मेडिकल अपडेट देता हूँ, वो एक डरपोक है, उसके पास अभी कोई दोस्त नहीं बचा। तभी वहां से पीछे से आ जाते हैं रैंडी ऑर्टन। वो लगा देते हैं ड्रू मैकिंटायर को एक आरकेओ। अब ड्रू मैकिंटायर का तो समझ में आता है कोडी रोड्स पे, लेकिन रैंडी ऑर्टन का यहाँ क्या काम? मतलब वो ड्रू मैकिंटायर को ये बताना चाह रहे थे कि कोडी के दोस्त अभी हैं यहाँ पे। ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड्स की मैच अभी कंफर्म नहीं हुई, क्योंकि कोडी रोड्स की कोई मेडिकल अपडेट ही नहीं। लेकिन क्लैश इन पेरिस में इनका भी मैच हो सकता है, ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कोडी रोड्स का। या क्या पता ऐसा हो कि कोडी रोड्स मेडिकल क्लियर नहीं है, तो मैच हो सकता है ड्रू मैकिंटायर वर्सेस रैंडी ऑर्टन का क्लैश इन पेरिस में। फिर उसके बाद मेन इवेंट मैच होता है नाया जैक्स और बेकी लिंच वर्सेस स्टीफनी स्ट्रैटन और जेड गार्गिल। मैच काफी ज्यादा लंबा नहीं चला, बेकी लिंच भाग जाती है बीच में नाया जैक्स को छोड़कर। उसी चक्कर में टिफनी और जेड गार्गिल ये मैच जीत जाती हैं। इस बार जेड गार्गिल को मौका तो मिलेगा टाइटल के लिए, लेकिन उसको अकेले को नहीं मिलेगा। ट्रिपल थ्रेट मैच हो सकता है, टिफनी वर्सेस नाया जैक्स वर्सेस जेड गार्गिल। फिर बैक स्टेज में हमें जॉन सीना दिखे निकलते हुए, तभी वहां पे जनरल मैनेजर आके सिर्फ ब्रोक कहते हैं, तभी वहां पे आ जाते हैं लोगन पॉल। वो जॉन सीना को नॉकआउट पंच मार के भाग जाते हैं। अभी ये जनरल मैनेजर ब्रोक लेसनर की क्या अपडेट दे रहा था लोगन पॉल के चक्कर में हमने सुनी ही नहीं। अगर आज स्मैकडाउन की बात करें तो आज की स्मैकडाउन कुछ अच्छी थी पिछली कुछ स्मैकडाउन से। और इस स्मैकडाउन में आपकी कौन सी फेवरेट मैच थी, कमेंट करके बताओ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूले। पीओ विद हसन।